पिछले कुछ सालों में नीदरलैंड, चाइना, जापान और साउथ कोरिया की हाइट में मैसिवली इंप्रूवमेंट आई है और उनकी जेनेटिक्स भी काफी अच्छी हुई है। और इन कंपैरिजन टू इंडिया की देखी जाए तो यहाँ की हाइट और बॉनी होते चली जा रही है और यहाँ की जेनेटिक्स सबसे दुनिया की वर्स्ट जेनेटिक्स होते चली जा रही है। और इनके पीछे तीन सबसे मेजर फैक्टर्स हैं और ये फैक्टर्स अगर आज तुम अपने इंडियन होने के नाते ठीक नहीं करते हो तो इन द नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन तुम्हारी जेनेटिक्स तुम्हें कोसेगी। क्योंकि 100% ऑफ योर जेनेटिक्स में से 20% ऑफ योर जेनेटिक्स तुम्हारे हाथ में होती है और ये तुम्हारे न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, ये सारी चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले नंबर पे आता है तुम्हारा प्रोटीन इंटेक। इन सब कंट्रीज में अगर तुम देखोगे तो पिछले कुछ सालों में अपनी प्रोटीन इंटेक को हाई अमाउंट में बढ़ाया गया है और इन कंपैरेटिवली अगर तुम इसे इंडिया से कंपैरिजन करोगे तो इंडिया के खाने में मात्र चावल, रोटी और भर के आलू की सब्जी होती है जो फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती है और ये तुम्हें प्रोटीन लेने में सबसे बड़ा बाधा बनती है। तो तुम्हारी बॉडी की 50 केजी 60 केजी जितनी भी वेट है उसे 1.6 से इंटू करो और उसमें जितनी भी आ रही है उतनी प्रोटीन इंटेक नेसेसरी लो ही लो अपने बॉडी के वेट के हिसाब से। एंड दूसरी नंबर पे आती है तुम्हारी आउटडोर एक्टिविटी। मैं आउटडोर एक्टिविटी में फुटबॉल, क्रिकेट या फिर नॉर्मल रनिंग की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसी तुम्हें एक्टिविटी करनी है जिसमें तुम्हारी बोन पर प्रेशर बने, जैसे कि बहुत तेज दौड़ना या फिर कुछ ऐसी प्लेइंग स्पोर्ट्स वाली चीजें जिससे तुम्हारी बोन पर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में प्रेशर आए, जिससे तुम्हारी बोन में एक एनर्जी करंट पैदा होती है और ये तुम्हारी बोन को और तनाव करके खींच के लंबी करती है। और साथ में अपने बोन को ठीक मोटे करने के लिए तुम्हें सप्ते में 3 दिन मैसिवली वेट लिफ्टिंग या फिर कोई भी ऐसी भारी चीज उठानी होगी जिससे तुम्हारी बोन पर प्रेशर बने और वो ठीक हो। और इन सब के लिए तुम्हें कुछ विटामिन्स, मिनरल्स की बहुत ज्यादा नेसेसरी होगी, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है तुम्हारा विटामिन D3, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम। और ये सारी चीजें अगर तुम प्रॉपर अमाउंट में लोगे तो तुम्हारे इसमें बहुत ज्यादा मैसिवली इंप्रूवमेंट तुम्हें नजर आएगी। और अगर तुम जिम या वर्कआउट करते हो तो अपनी बॉडी वेट के हिसाब से 2.5 से इंटू करने के बाद ही उतनी प्रोटीन इंटेक लो। मान लीजिए मेरी बॉडी 60 केजी है तो मैं 125 ग्राम के अप्रोक्सीमेटली अपनी प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करूंगा। एंड द थर्ड एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर स्लीपिंग आवर। अगर तुम 8 से 10 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो और रात में 10 PM और 5 AM के बीच कुछ भी रीजन से अगर तुम जाग रहे हो तो तुम अपनी हेल्थ, तुम अपनी हाइट, तुम अपनी इम्यूनिटी और तुम अपनी मसल रिकवरी, सेल रिकवरी, सारे चीजों को बहुत अच्छे तरीके से धोखा दे रहे हो। क्योंकि 80% ऑफ योर बॉडी रिकवरी होती है रात में और इस रात में अगर तुम जागोगे तो ये जो तुम्हारी रिकवर होने वाली बॉडी रहेगी ये और मैसिव अमाउंट में ये तुम्हें डिक्लाइन, खोखला करती चली जाएगी। तो तुम अपनी स्लीपिंग आवर जेन्युइनली रात में बिल्कुल मत छेड़ो। 8 से 10 घंटे की रात में 10 बजे रात से 5 बजे सुबह तक की नींद प्रॉपर अमाउंट में लो। और ये तीन चीजें डायरेक्ट तुम्हारी न्यूट्रिशन से जुड़ी होती है, क्योंकि अगर तुम प्रॉपर अमाउंट में वर्कआउट करोगे और न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो तुम्हारी बॉडी रिकवरी नहीं होगी। तुम प्रॉपर अमाउंट में स्लीपिंग आवर लोगे बट फिर भी तुम न्यूट्रिएंट्स नहीं लोगे तो तुम्हारी बॉडी रिकवरी नहीं होगी। तुम प्रॉपर अमाउंट में खाना खाओगे बट प्रोटीन इंटेक फुलफिलमेंट नहीं करोगे, तुम्हारी बॉडी रिकवरी नहीं होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।